बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बंटी अपने पत्नी बबली और छोटी सी बच्ची गौरी के साथ रहता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। ए जी, खाने का एक भी दाना नहीं है। हमारी बेटी गौरी सुबह से भूखी है। मुझे हमारी चिंता नहीं है, पर मैं अपनी बेटी को ऐसे भूख से मरते हुए नहीं देख सकती। बबली, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लूंगा। तभी उनकी बेटी गौरी वहां आती है। मम्मी पापा, दिवाली आने वाली है। इस दिवाली आप मुझे भी पटाखे दिलाइएगा। मुझे भी पटाखे चाहिए। क्यों नहीं गौरी मेरी प्यारी बच्ची, हम तेरे लिए जरूर पटाखे लाएंगे। तू जा अपने दोस्तों के साथ खेल। बबली, मैं अपने बड़े भैया के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ मदद मांगने। बंटी अपने बड़े भाई के पास जाता है, जिनका घर बहुत ही शानदार था। राम राम भैया। राम राम छोटे, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? भैया, इस समय घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है। मेरी जॉब भी चली गई है। घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? तभी वहाँ उसकी भाभी आ जाती है। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चल भाग यहाँ से। हमने धर्मशाला खोल रखा है क्या? बंटी निराश होकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसका बड़ा भाई उसे आवाज देता है। बंटी रुको, ये लो कुछ पैसे। दिवाली आ रही है ना, अपनी बेटी के लिए पटाखे और घर का राशन ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं आपको लौटा दूंगा। बंटी पैसे लेकर बाजार की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे दो चोर मिल जाते हैं। हे रुक, कहाँ जा रहा है? इतने सारे पैसे लेकर जा रहा है। चल पैसे इधर रख और इधर से चलता बन, वरना जानता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। हाथों में चाकू देख रहा है ना, इससे तेरा गला काट दूंगा। वे दोनों चोर बंटी के पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। बंटी खूब रोने लगता है कि तभी उसी रास्ते से एक बूढ़ा गुजर रहा था। वह बंटी को ऐसे रोते हुए देखकर उसके पास आता है। हे नौजवान, क्यों रो रहे हो तुम? अब क्या बताऊं काका, मेरी पत्नी और बच्ची दोनों 2 दिनों से भूखे हैं। दिवाली आने वाली है। भाई से कुछ पैसे उधार मांगे थे घर का राशन लाने के लिए, पर 2 चोरों ने पैसे मुझसे छीन लिए। अब मैं अपने पत्नी और बच्चे को क्या खिलाऊंगा? अगर तुम ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंटी उन लकड़ियों को बूढ़े काका के घर पहुंचा देता है। ये लो बेटा दही, और तुम इसे लेकर जंगल के बीच जाओ। वहाँ तुम्हें एक बड़ी सी दीवार मिलेगी। तुम मंत्र बोलना, खुल जा रिमझिम, वह दीवार खुल जाएगी। तुम्हें वहाँ 3 जादुई फलों का घर दिखाई देगा। तुम जादुई आम के घर के अंदर प्रवेश करना। वहाँ तुम्हें 3 जादूगरनी मिलेंगी जिन्हें दही बहुत पसंद है। तुम इनके बदले में उनसे जादुई चक्की मांगना। याद रहे, सिर्फ जादुई चक्की मांगना। बंटी दही लेकर जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहाँ उसे दीवार दिखती है। मंत्रों का उच्चारण करता है।
खुल जा रिमझिम, खुल जा रिमझिम। और दीवार खुल जाता है। बंटी को 3 जादुई फलों का घर दिखाई देता है, जो कि बहुत सुंदर था। काका के कहे अनुसार बंटी आम के घर के अंदर प्रवेश करता है। वहाँ 3 जादूगरनी थी। बंटी के पास दही देखकर जादूगरनी के मुंह में पानी आ गया। तुम कौन हो? ये दही तुम मुझे दे दो, इसके बदले में तुम जो चाहोगे वो पाओगे, सोना चांदी हीरे मोती। यहाँ की पुष्पा तू में अल्लू अर्जुन के जगह मैं तुम्हें मेन हीरो भी बना दूंगी। मुझे सिर्फ जादुई चक्की चाहिए। ठीक है, ये लो, ये एक जादुई चक्की है। इससे तुम जो भी कहोगे ये तुम्हें वो सब देगी। जब तुम्हें इसे रोकना हो तो तुम ये मंत्र बोलना, रुक जा रिमझिम। बंटी जादुई चक्की को लेकर अपने घर पहुंचता है। बबली गौरी इधर आओ। चक्की चक्की, हमें खाने के लिए ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन दो। वहाँ पर खूब सारे भोजन आ जाते हैं। बंटी चक्की को रोकने के लिए मंत्रों का उच्चारण करता है। रुक जा रिमझिम। अब बंटी अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। उसने जादुई चक्की से खूब सारे पैसे मांगकर एक बड़ा सा महल जैसा घर बनवा लिया। आज दिवाली है, बड़े भैया ने मेरी मदद की थी, उन्हें उनके पैसे लौटा आता हूँ। बंटी खूब सारे पैसे लेकर अपने बड़े भैया के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ उसके बड़े भैया भाभी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। ये क्या हुआ भैया? अब क्या बताऊं छोटे, मेरी जॉब चली गई और तेरी भाभी ने बैंक से लोन लिया हुआ था ऐसे आराम की जिंदगी जीने के लिए। बैंक वालों ने हमारा घर भी कब्जा कर लिया। अब हम सड़क पर आ गए छोटे। चलिए भैया, मेरे साथ मेरे घर चलिए। आज से आप लोग वही रहेंगे। भगवान की कृपा से अब मेरे पास सब कुछ है। बंटी की ऐसी बातें सुनकर उसकी भाभी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो बंटी, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमको पहचान न पाई। बंटी अपने भैया भाभी को लेकर घर आता है और पूरा परिवार मिलकर खूब बढ़िया से दिवाली मनाते हैं।